नासिरा दामोदर मौजा। नासिरा शर्मा। दामोदर मौजो सही है कि 57 57। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का नामकरण किया है? ताइवान। ताइवान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40 नंबर। 40 सही है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां नंबर। 56। किस राज्य सरकार ने देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किए हैं? बिहार। माइनस है। उत्तराखंड राज्य ने 3 ठो किए हैं इसने। सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी। किसके द्वारा दिया गया है सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार? रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा दिया गया है ये संस्था है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है, के शांत कुमार। और बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन के बच्चे अभी देख के बोलिएगा। वाला है। कौन सी राज्य सरकार विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्थापित करेगी? हाँ सही है, न्याय पंचायत स्थापित करेगी, ये है इसमें। तो ये कर्नाटक राज्य ने किया है। किस देश की पुरुष फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 जीता है? भारत ने। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है सौगत गुप्ता हैं। कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? त्रिपुरा प्लस है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। अमेरिका की मैरीलैंड में BR अम्बेडकर की 19 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? स्टेचू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। एक दिवसीय विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फासे। किस देश के हैं ये? नॉर्वे प्लस है। क्वांटम डॉट्स पर उनके काम के लिए रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही है, दे दीजिएगा। एलेक्सी इकिमोव, लुई ब्रूस और मैगी बावेंडी है। एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक में रजत पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। कुमार जेना। ये सही है, किशोर कुमार जेना है, स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। किस राज्य की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग दिया गया है? JK। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है? HP। HP प्लस है। और किस लिए शुरू की गई है ये महिलाओं के लिए है। माइनस है ये। अनाथ बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई है। देश का पहला जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? पास है। पंचमढ़ी। किस राज्य के याक चुर्की को GI टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी। किस देश की हैं? ईरान की हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामास्वामी N है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? स्पिनोजा पुरस्कार जोइता गुप्ता है। किस देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट, ये ना बताइए कुछ, 2023 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? CS लक्ष्मी है ये। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। नीति आयोग में महिला नेतृत्व वाले विकास पर पहली राज्य कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? ये गोवा में। किस भारतीय राज्य ने भारतीय वायुसेना की 91वें वर्षगांठ समारोह की मेजबानी की है?
यूपी ने प्रयागराज में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? पंप भंडार योजना माइनस एमपी में शुरू की गई है ये। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? यूपी। किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रीलंका। श्रीलंका। उपाध्यक्ष कौन सा देश है? भारत। भारत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी का नया निदेशक किसे बनाया गया है? चितरंजन त्रिपाठी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? सामिया सुलूह हसन। सामिया हसन। सही है, सामिया सुलूह हसन है। बिहार के बाद कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा? उड़ीसा। राजस्थान प्लस है। पेडिग्री इंडिया के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है वरुण धवन। 15वें श्रीनिवास रायप्रोल काव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता देश पांडे हैं। भेल के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बनी को है, सही है, बानी वर्मा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये पास है। नवनीत मुनोत है। महात्मा गांधी की 8 फुट की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका में किया गया है ये। वियतनाम में भी किया गया है, दक्षिण अफ्रीका मिला। इजराइल में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? अजय। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। सूरज का दीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? कुल कितने देश है इसमें? 125। 125। वहीं पे सही है दादाजी का। किस राज्य के मार्चा धान को जीआई टैग मिला है? चावल बिहार का है। मार्चा बिहार का है। किस राज्य तट मंदिर अब भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है? तमिलनाडु। सही, तमिलनाडु का महाबलीपुरम वाला है। पुरातत्व भारत में पहला रक्षा तकनीक शो जिसे ईस्ट टेक कहा जाता है किस शहर में शुरू हुआ है? गुवाहाटी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पंकज वोहरा। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है? राजस्थान। शहर पूछ रहा हूँ। उदयपुर है राजस्थान का। 2023 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि भारत किस वर्ष तक ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? 2036। 2036 के लिए। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? क्रिकेट में है बाबर आजम। शुभमन गिल को दिया गया है सितंबर माह का। भारतीय सेना द्वारा बीएसएनएल के सहयोग से पहली बार मोबाइल टावर कहां स्थापित किया गया है? लद्दाख में। ये लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में किया गया पहली बार। भारत सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का निर्णय लिया है? 2027 तक। 2040 तक के 40 में है ये। 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके निर्मित केरल की पहली इमारत का नाम क्या रखा गया है? यह है अमेज 28। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है? रॉकेटरी को किया गया है। किन दो ये बता, सोनी महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? राइट्स बनी है। 15वीं कौन सी बनी है? आईकॉन है। IRCON आईकॉन है। किस संगठन ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल विकसित किया है? इसरो ने। NCERT प्लस है। व्यवसायी डेनियल नोवोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? वियतनाम के। इक्वाडोर के बने ये अभी। न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही है, क्रिस्टोफर लक्सन। किस राज्य सरकार ने मिशन होप
इनिशिएटिव शुरू किया है? होप इनिशिएटिव पंजाब, पंजाब ने किस लिए शुरू किया गया है? ये नशा मुक्ति के लिए। प्लस है, राज्य में पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन नेटवर्क का नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को हालिया मूल्यांकन में रिमोट वर्क के रूप के लिए 108 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? 64 है। यूरोपीय संघ का रखारो पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? सॉरी, सखारो पुरस्कार है। जीना मसहा अमीनी है, अमीना नहीं है। किस इमारत को भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक माना गया है? ताजमहल को। कौन सा देश एक अपजटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? ये जापान है। ये विद्युत चुम्बकीय रेल मार्ग लॉन्च किया इसने, जापान ने। किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है? असम। गांधीनगर के कुलोल में भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट DAP संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। अमित शाह ने किया है। हाल ही में अस्पताल से और सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना एस नायर हैं। किस साइंस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित साइंस स्टेशन का पुरस्कार मिला है? पास है। उधमपुर साइंस स्टेशन को किस देश ने गौरी नामक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? पाकिस्तान ने। IQ एयर के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? आगरा। मुंबई बन गया है अब। किस राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? ये राजस्थान ने किया है, आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी सड़क अवसंरचना एजेंसी की स्थापना की है? UP। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार को किया गया है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पास है। माइक जॉनसन है ये। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है? केरल। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन और क्रैक की लत के लिए कैलिस-कोका वैक्सीन विकसित की है? ब्राजील। राष्ट्रीय स्तरीय सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हरियाणा गुरुग्राम में किया गया है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस राज्य में? HP। दुनिया भर में 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ भारत का स्थान कौन सा है? ये तीसरा है। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट फीको बने हैं ये। महिला थी अभी तक। ये बताइएगा, भारत का पहला ODA प्लस जिला कौन सा बना है? वायनाड जिला बना है केरल का। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? माइनस ये महाराष्ट्र बना है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये केरल बना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ये भोपाल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? लाल बहादुर राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है वाराणसी वाला।
भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? जोगी घोपा असम में किया गया है। ये भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? हुगली कोलकाता में। कोलकाता में किया गया है। भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? मुंबई। मुंबई में सही है। माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला भारतीय पुरुष कौन सा है? पहला अर्जुन वाजपेयी है। ये काला गाना जियोग्राफी है। कहाँ अर्थशास्त्र है आज। ये बताइएगा सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना कब हुई थी? 2012 माइनस 2009 में। 9 है, 9 बताऊंगा फिर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने रुपए से मासिक खर्च कम करने वाले लोग गरीब हैं? 432 रुपए। माइनस है ये 1000 रुपए से कम शहरी के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए से कम है ये। तो सी रंगराजन समिति की स्थापना कब हुई थी? 2012। ये है 2012 में। सी रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितने रुपए से प्रति व्यक्ति माह से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं? ये 1407 रुपए। ये क्वेश्चन आया था हमारे में सुरेश तेंदुलकर समिति वाला। 1407 रुपए सही। और ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से कम है? इस सी रंगराजन समिति में 972 रुपए। 972 रुपए मासिक। भारत में सबसे ज्यादा कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए अर्थात समग्र मांग के अभाव फैक्ट्री बढ़ जाए, उससे जुड़ी सभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनीक के लोग तब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं जब तक कि नई तकनीकी सीख नहीं जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है ये। वैसी बेरोजगारी जो किसी मौसम में आती हो, कौन सी बेरोजगारी होती है? मौसमी बेरोजगारी होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। दोनों को दे दीजिएगा। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तीसरी में। माइनस है सबका। चौथी में किया गया था। शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 11वीं में। 10वीं में है ये। किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को क्या कहते हैं? बजट बोलते हैं। भारत का पहला बजट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब पेश किया गया था? 1860 में। 7 अप्रैल 1860। किसने पेश किया था? सही है, जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 है। किसके द्वारा पेश किया गया था? षणमुखम शेट्टी के द्वारा। षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? जॉन विल्सन। जेम्स विल्सन। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1948-49 में। 1950 वहीं पे प्लस है, बाकी माइनस कर दीजिएगा। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। षणमुखम शेट्टी ने। जॉन मथाई प्लस है स्वतंत्र भारत का। नहीं, स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र भारत का पूछा है ना मैंने। मेरा सही है। जॉन मथाई सही है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? 1921 में। 1925 में अलग किया गया था इसे। 25 मिला। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया था ये। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिला लिया गया था?
2016 मिला है मुझे ये। पेश किया गया है पर मिला है 2016, देख लूंगा मैं। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर होता है केंद्र सरकार के लिए? जीएसटी होता है। निगम कर प्लस है। और राज्य सरकार के लिए सीमा शुल्क बिक्री कर है। मूड खराब हो गया। ये बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1980 से 85। 85 से 90 सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में आया था? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया की पुस्तक। कौन, क्या नाम था पुस्तक का? प्लान प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया है। ये सही है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में। कब आया था ये? 1934 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? जवाहरलाल नेहरू। बम्बई में 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? 1944। बॉम्बे प्लान के सूत्रधारक कौन थे? जमनालाल बजाज। वहीं का प्लस है। सर आरगेसिर दलाल हैं ये। दलाल है। किस वर्ष मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी? 1950 में। 1944 में। जन योजना का निर्माण कब हुआ था? 1945। 1945 में। सर्वोदय योजना कब प्रकाशित हुई? 1950। आर्थिक नियोजन समिति कब गठित हुई थी? 1947। 1947। किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी ये? जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू की। ये तो ये प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि में विकास। सामुदायिक विकास। नहीं। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था इसमें प्रथम में। बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? सही है, पीसी महान लुईस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दूसरी का? समाजवादी समाज की स्थापना। ये सही है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये 6वीं का था। ये बताइएगा राज्य में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ लिखा है मेरे में। निर्धनता अनुपात। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1977-78। सही है। जवाहर रोजगार योजना 1989। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना माइनस है 9 मई 2015। हाँ, सही है। अटल पेंशन योजना ये भी 9 मई 2015। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? 6 से 14। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बताइए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभावी हुआ था? 2010 में। 1 अप्रैल 2010। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? 2009। नई आर्थिक नीति को की दूसरी लहर किसकी सरकार के काल में प्रारंभ हुई थी? नरसिम्हा राव की। दूसरी पीवी नरसिम्हा राव। कब? 1991। और नई आर्थिक नीति रूपरेखा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? फिर
राजीव गांधी राजीव गांधी में कब? 1989 1985 में। किस नीति के अनुसार 18 उद्योगपतियों की सूची को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए थे? 1991 वाली में औद्योगिक सुधार नीति सन ने लिखा मैंने। मनमोहन वाली में ठीक है, हो सकता है। नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योग कौन कौन से थे? पेट्रोल था, शराब था, केमिकल थे। परमाणु ऊर्जा और रेल थी, दो वस्तु। परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन दो ही मिले हैं मुझे। 100% निर्यात मूलक इकाई को कितने % विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है? 15%। ये 100% ही दी गई है। कुल कितनी कंपनियों को ये नहीं बताइए। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3। माइनस है 2 भागों में। कौन कौन से? राजस्व और पूंजीगत। इसमें है भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ये सही। संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था क्या है? संगठित क्षेत्र में ये आरबीआई होती है। देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है क्या कहलाता है? बैंक दर होती है ये, रेपो दर नहीं होती। ये बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी वस्तुओं पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? बचत बैंक दर। श्रवण जी का सही है। किस बैंक ने पीएलआर आधारित उधार दे प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 के आधार पर दर प्रणाली लागू की? आरबीआई ने बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1946 में किसकी स्थापना की गई थी? यूटीआई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की। 1964। ठीक, कोई बात नहीं। बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में आरबीआई ने कब लागू की थी? 1995। 14 जून। सरकार के एक अधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन कब हुआ था? 1861 के बाद हुआ ये। आरबीआई को पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व कब दिया गया? ये पास 1947 में। 1935 में दे दिया गया। सही। उल्टा है। सही है यार, सही है। आरबीआई के किस गवर्नर के कार्यकाल में 2005 में निर्मित? ये तो आरबीआई के किस गवर्नर के कार्यकाल में 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छापना शुरू हुए थे? वाईबी रेड्डी। वाईबी रेड्डी। पहला निर्गमन नोट कितने का था? ये था 500 का। 1 रुपए का था। 1 रुपए। कब चालू हुआ था ये? 2005 में। 1949 में चालू हुआ था ये। इसमें किसका चित्र छपा था? ये कृषि करते हुए सबसे पहले अशोक स्तंभ छपा था इसमें। ये तो आरबीआई के नोट में, आरबीआई के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट से 1 रुपए के नोट से अधिक के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। भारतीय रुपया 1957 तक कितने आने में विभाजित था? 16 आने में। 16 आने में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1957। 1 रुपए को कितने पैसों में बांटा गया था? 100 पैसों में। 100 पैसों में। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? 17 भाषाएं। भारत में अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का किस नंबर का देश है? भारत 5वां। शेष 4 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? डॉलर, पाउंड, येन और यूरो। ये अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय यूरो। वर्तमान में आरबीआई कितने दिन की ट्रेजरी बिल जारी करता है?
ये 52 सप्ताह की होती है ये। 91 एवं 364 दिन इसके बीच की होती 52 है। सप्ताह 364 दिन हो गया। 52 सप्ताह होती है। हाँ, सात तो हाँ, सही है। 364 दिन तभी हुआ। मुद्रा बाजार की विशेष संस्था का नाम क्या है? DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस एंड इंडियन लिमिटेड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, लखनऊ। साउथ मुंबई में है। मुंबई में है। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में किया जाता है? 7 सदस्यों के। इसमें 6 लिखा है मेरे में। अध्यक्ष सही 6 हो जाएंगे। सही है। 1988 में सेबी के प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 7.5 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? 1975। 1993 में। 1991 में। इसकी स्थापना किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। 1992 में सरकार ने किस बैंक को इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 1875। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कब एवं कहाँ स्थापित किया गया था? 1875 मुंबई। 1602 एम्स्टर्डम। सही है। 1602 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। स्टॉक एक्सचेंजों में कितने प्रतिशत तक विदेशी विनिवेश की अनुमति है? ये पास है। 49% है। ठीक है, पुराना है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं? लाभांश। लाभांश कहते हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंक की साख सृजन क्षमता को क्या बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है? रेपो रेट बढ़ा। मार्जिन। मार्जिनल स्टैंडर्ड। दर है ये। मार्जिन है मतलब दर होती है। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण किस बैंक की अनुमति के बिना नहीं कर सकता? आरबीआई। आरबीआई के साथ भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार को कारोबार का संचालन नहीं करता है? जम्मू कश्मीर। जेके मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 57 में। 1957 में। कब से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलित में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए थे? 2011। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। जनरल बैंक ऑफ इंडिया था व्यापारिक बैंक। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका। कब? 1959। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब? 1867। नौरोजी जी के अनुसार वर्ष 1968 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पीसी महालनोबिस थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष में कब से कब तक आधारित हैं? जुलाई से जून तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो लगाना है खेल। 25 मिनट तो सब्जेक्ट चलता है बस। चलाओ ना यार। चला। इससे कोई मतलब नहीं। यह BSE सेक्शन X कितने प्रमुख शेयरों पर प्रतिनिधित्व करता है? 30। इसका आधार वर्ष क्या है? 1887 88 तक। 1978 79 है। BSE 200 यह कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कितने शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है? 30। ये 200 शेयरों का करता है। इसका आधार वर्ष क्या है?
ये पास है। 1989-90 भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक हो गया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935। डेट सहित। 1 जनवरी 1935। 1 अप्रैल 1935 का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई नहीं। कई दिन में से एशियाई खेल का आरंभ कब हुआ था? 1951 से। 4 मार्च। कहाँ से हुआ था? कहाँ हुआ था ये? नई दिल्ली में हुआ नई था। दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का संघ प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूरज। एशियाई खेलों का आयोजन, अंतिम आयोजन कब हुआ था? भारत में। नहीं, 1982 में हुआ था भारत में। अरे इसे ना बताइए आप। एक अभी 2023 में हुआ वहाँ पे। ये तो 17वें एशियाई खेल में पुरुषों की मैराथन दौड़ किसने जीती थी? जिनसन जॉनसन ने जीती थी। अली हसन महबूब। किस देश के हैं ये? पास है। बहरीन। महिला में किसने जीती थी? यूनिस जेप की रोई किरवा ने, ये भी बहरीन की है। 17वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये टेकचंद थे। ये है हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह थे। पुरुषों की कबड्डी एशियाई खेलों में कब शामिल हुई थी? 1990 में। महिला कबड्डी को कब शामिल किया गया था एशियाई खेलों में? 2010 में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। चाबी तुम्हारे पास आ गई है। 1 मिनट यार। ये बताइएगा। जल्दी पूछ लीजिए जो भी। 1 मिनट। राष्ट्रीय खेल बताइएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। स्पेन का? सांड युद्ध है। कनाडा का? आइस हॉकी। आइस हॉकी है। भारत का? हॉकी है। रूस का? फुटबॉल भी है। फुटबॉल और शतरंज दोनों है। स्कॉटलैंड का? रग्बी है। रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। भूटान का? तीरंदाजी। तीरंदाजी है। चीन का? टेबल टेनिस। फ्रांस का? ये फुटबॉल है। नेपाल का? डांडी बियो। डांडी वॉलीबॉल बियो। है। ये जापान का? जूडो कराटे। जूडो कराटे। पाकिस्तान का? हॉकी। श्रीलंका का? वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है। ध्यानचंद पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? 2002। 2002। इसमें नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है शुरुआत में? 15 लाख है। 10 लाख। पहले 5 लाख रुपए था इसका। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? 1960-61। 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1985। ओलंपिक खेलों में रियो, ये प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर से हुआ था। कब? 776 ईस्वी में। पहली बार यह खेल किसके सम्मान में खेला गया था? ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में। इस खेल को किसने सर्वप्रथम बंद करने का आदेश दिया था? रोम के राजा थियोडोसियस ने किया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1896। यह कहां से प्रारंभ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर से। इसका आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? था। डिमिट्रियास विकेलास है ये। अंत पहले थे, प्रथम थे ये। ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था का क्या नाम है? आईओसी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। वही है। आईओसी वही है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जेके टाटा थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सदस्य हैं? नीता अंबानी। आईओसी ने कब अंबानी को सदस्य के रूप में चुना? 2020 2016 में चुना था ये ओलंपिक ध्वज का सृजन किसके सुझाव पर किया गया था? बैरो पीरो डी कोबार्टिन। कब? 1920 में 1913 में। 20 में यूपीआ लगानी है। कंप्यूटर है वही तो कहा है। हॉट सीट की बात अलग होती है, वो इतना है वहाँ बैठने के बाद हमारा काम करता है। अरे नहीं, नीचे नहीं दबा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार का को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटरों का बिग आयरन के रूप में उपयोग किया जाता है? यह मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 था। माइक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? पास है एप्पल द्वारा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? क्रे XMP-14। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? प्रोग्रामों का समूह। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+H है नोटपैड के लिए। सिलेक्ट किए गए आइकन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+X है। खुले हुए प्रोग्राम में फाइल मेनू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F का। डॉक्यूमेंट्स की पहली लाइन में जाने के लिए Ctrl+Home का। वर्तमान पंक्ति के अंत में जाने के लिए इंडबस का। वर्तमान पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए Ctrl+Ind। इंड शुरुआत में जाने के लिए Ctrl+Ind है और अंत में जाने के लिए इंडबस है। वर्तमान मजा नहीं आ रहा है। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेजना क्या कहलाता है? अपलोड बोलते हैं। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? मशीनी लैंग्वेज का। स्नोबॉल। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? टेड नेल्सन ने। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक कौन है? पास है टैसी कीडर है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सूत्र एंटर करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? इक्वल का होता है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? कार्बन कॉपी। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादक कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वेबसाइट या डॉक्यूमेंट्स विंडो को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F5 का। किसी निर्दिष्ट फाइल या फोल्डर का नाम पुनः बदलने के लिए F2 होता है। MS एक्सेल में वर्कबुक का नाम कहां पर दिखाई देता है? टाइटल बार में। MS ऑफिस में फॉन्ट साइज टूल बार में सबसे बड़ा साइज कितना होता है? 72 होता है। सबसे छोटा 8 होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन ए वर्कबुक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
ये कंट्रोल प्लस ए वर्कबुक क्लोज करने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्कबुक सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस बड़े मानचित्र और वास्तुशिल्प डिजाइनों के बड़े प्रिंट आउट लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्लाटर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस के है। वर्कशीट पर रखे चार्ट को क्या कहा जाता है? एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सचेंजिंग। डाउनलोडिंग। एमएस एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहते हैं? सेल टिप बोलते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? सी डगलस ने किया था। डगलस एंजेलबर्ट है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही है। यूआरएल का? ये सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सही है। और वायरस का? VIRUS। इंफॉर्मेशन रिसोर्स विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। टीसीपी का? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सही, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। साटा का SATA। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। रैम का? रीड एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। SMPS का? स्विचमेंट पावर सप्लाई। ये सही है। ये DEC का? हाँ। डाटा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। IP का? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, प्रोवाइडर नहीं होता है। ब्राउजर का नया टाइप खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस T होता है। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण बोलते हैं। MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस D है। किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग लेटर विवरणिका शिक्षण गतिविधियां परीक्षण और परीक्षा प्रणोति और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसी आदि डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2019 में ईमेल के हाइपरलिंक को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, किस ऑप्शन का? रिव्यू हाइपरलिंक का। MS वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? कंटिन्यूअस। एक प्रलेख को सेव करने के लिए कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है? इसे होते हैं स्प्रेडशीट बोलते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे माना जाता है? VC कैल्क को। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना कौन सी है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी के रूप में होता है। ये बाइनरी नंबर के रूप में होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता कौन सा रूप लेता है? ये नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का होता है। ये कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में प्रयोग की जाती है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? ALU।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोसेसर के द्वारा। सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? मेमोरी। ट्रांजिस्टर लगाया जाता है इसमें। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर बोलते हैं। पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 9। ये 256 होते हैं इसमें। ये बताइए वर्तमान स्थिति, ये एक मिनट, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सही है। APM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट होता है। ये ATM का होता है। वो APM का पूछा मैंने। एडवांस पावर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तुम सुना कुछ हो तब का कहेंगे? HTML सुन रहे एक मिनट। तो न्याय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है यूपी में? लखनऊ। लखनऊ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866। डेट क्या? डेट बता दो कोई। 17 मार्च। राज्य में CBI कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 6 है। कहाँ कहाँ है? लखनऊ, गाजियाबाद। सही है। लखनऊ में कितनी है? 4। दो है लखनऊ में। लखनऊ में 4 है। लखनऊ में 4 है, गाजियाबाद में 2 है। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई थी? पास है। 1984। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब लागू हुआ? 1952। 1 जुलाई। प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं? 6 ठो हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। देवी चौधरी लाल नहीं थे। सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे गोविंद वल्लभ पंत। सही, सरोजिनी नायडू। सर्वप्रथम सर्वाधिक बार है, तो सर्वाधिक बार कौन थे? BL जोशी और शफी कुरैशी थे। राज्यपाल श्री राम नाईक का ये बताइएगा, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? 1962। यूपी राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। यूपी अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1994। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये पास है। 2005। NRI विभाग का गठन कब हुआ था? 2014। विकास प्राधिकरण कितने हैं यूपी में? 27 है। 18 मंडल अलीगढ़ कब सृजित हुआ था? 2008 में। 2008 में। तहसीलों की संख्या कितनी है यूपी में? 341 है। तो फैजाबाद मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? ये 5 है। अलीगढ़ में 3 है। अलीगढ़ में 4 है। बस्ती में 3 है। ये बताइएगा अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। कौशाम्बी का मंझनपुर है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। संभल का पवासा है। ये प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी? आगरा थी। आगरा। प्रदेश की राजधानी पूर्णतः लखनऊ कब बनी थी? 1937 में। 1935। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? ये जनवरी 2017 के अनुसार है। ये 14 करोड़ के अनुसार 14 करोड़ थी लगभग। यूपी उत्तराखंड बनने से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी?
425 100 नहीं नहीं 125 105 108 थी। 108 मेट्रोपॉलिटन कहाँ, मेट्रोपॉलिटन का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर कानपुर में है। प्रदेश में नगरों में मेयरों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? वहाँ के रहने वाले सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है ये। यूपी में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे यूपी के? कमलाकांत वर्मा। यूपी के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल का कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था? 77 से 82। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में, इलाहाबाद में। हरिऔध कला केंद्र भवन कहाँ है? आगरा आजमगढ़। भारतीय लोक कला परिषद बनारस वाराणसी। ये बताइएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी। गुप्तकालीन मंदिरों का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मथुरा से देवगढ़। झांसी से। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? जहांगीर जहांगीर के काल को। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? आशित कुमार हलदार असित कुमार हल्दार। फिल्म बंद उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 2001 में। राज्य में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1975। कहाँ से? लखनऊ से। राज्य में पहली बोलती फिल्म आरा मारा के निर्देशक कौन थे? बीपी मिश्रा बीपी मिश्रा। किराना घराने की गंगूबाई हंगल को कब पद्म भूषण मिला था? 2012 में। 2002 में मिला है इनको। 10 बढ़ा दो। हिंदी का ये बताइएगा, उपनाम बताइएगा। नाथ नगरी किसका उपनाम है? गोरखपुर का गोरखपुर का। पांडवों की नगरी? इंद्रप्रस्थ। बनारस मथुरा को बोलते हैं। पांडवों का नगर? पंडों की क्या पंडों की नगरी अच्छा सॉरी, पांडवों की नगरी है। पांडवों का नगर ये मेरठ ये वाराणसी है। काशी की बहन? गाजीपुर गाजीपुर। उद्योग नगरी? कानपुर गाजियाबाद है। उद्योग नगर है कानपुर। और तीर्थ नगर? प्रयागराज। अयोध्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? रामपुर अमेठी। मास्टर चांदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? पास है ये सफाई इटावा में। यूपी में। ये है यार। तो राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ है? लखनऊ नोएडा में है। संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है? अलीलाबाद ज्ञानपुर भदोही। प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? हापुड़। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ है? ये श्रृंगी ऋषि फर्रुखाबाद में है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सहारनपुर में है। तो जिरगु जलाशय बांध किस जिले में है? मिर्जापुर में है। माटा टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में। मूसा कहन बांध किस नदी पर है? मूसी नदी ये कर्मनाशा नदी पर है, किस जिले में है? प्रयागराज चंदौली। रामगंगा बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। ये मेजा बांध किस नदी पर है? बेला नदी पर। किस जिले में है? प्रयागराज मिर्जापुर। यूपी में सबसे लंबी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। शारदा नहर है। गोकुल बैराज परियोजना से किन नगरों को 30 क्यूसेक पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जाता है? गोकुल बैराज मथुरा और वृंदावन में। यूपी में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? रूस के।
देखिए भाषा के स्थान पर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसको शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसमें मिलता है? सैफुद्दीन के फजरनामा में दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का है। हिंदी का विकास क्रम बता दीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हट हिंदी। सही है। हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। लाल पसीना रचना की विधा क्या है? उपन्यास है ये। लाल पसीना के लेखक कौन है? अपमन्यु अनंत। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52 है 46। वो लेखन के आधार पे ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगम का तद्भव क्या होगा? आगम होगा। अगम होगा। अमृत का? अमीय। अमी होगा। अर्ध का? आधा आधा। आश्चर्य का? अचरज। अचरज होगा। अच्छी का? आठ। आठ है। आंख होगा। अनर्थ का? अनर्थ। पास है। अनाड़ी होगा ये। अच्छवाट का? अखाड़ा अखाड़ा। अष्टादश का? 18। उलूक का? उल्लू। केला का तत्सम क्या होगा? कदली। गेंद का? कंदूक। कंदुक होगा। काम का? कर्म होगा। कर्म होगा ये। कहानी का? कथानिका होगा। खाजा का? खाजा का पास है। खाद्य होगा ये। गड्ढा का? गर्त। गर्त होगा। गाय का? गो होगा। गो। घड़ी का? घटिका घटिका होगा। घटिका। तो औन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा। अग्रज का विलोम? अनुज। अनुज। उत्कृष्ट का? निकृष्ट होगा। उत्साह का विलोम? निरुत्साह। उन्मुख का विलोम? विमुख होगा। निरक्षर का विलोम? साक्षर। साक्षर होगा। भौतिक का विलोम? आध्यात्मिक। त्याज्य का? ग्राह। ग्राह्य होगा। और शोषक का? पोषक। पोषक होगा। ये बताइएगा देशभक्त में कौन सा समास होगा? देशभक्त तत्पुरुष समास। तत्पुरुष होगा। चतुर्भुज में? ये बहुब्री समास। बहुब्री होगा। आजकल में? द्वंद्व होगा इसमें। शोकाकुल में? तत्पुरुष होगा। लव पुरुष में? इसमें लव पुरुष में तत्पुरुष होगा। पर्ण कुटीर में? तत्पुरुष समास। कर्मधारय होगा इसमें। नीलकमल में? ये कर्मधारय होगा। कर्मधारय होगा इसमें भी। दही बड़ा में? दही बड़ा ये वो वाला है तत्पुरुष। बहुब्री समास। तत्पुरुष होगा। दही आत्महत्याएं किसकी रचना है ये? पास है। देवराज की हैं। सूर्यपुत्र के रचनाकार कौन है? जगदीश चतुर्वेदी हैं। सुहाग के नुपुर? अमृतनागर। राजा भोज का सपना? शिव प्रसाद सितारे हिंद। इंदुमती किसकी रचना है? गोस्वामी। सही है। विद्या सुंदर? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। डॉक्टर? विष्णु प्रभाकर की है ये। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइएगा। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या होता है? अंकुश। जो खाया ना जा सके? जो खाली न जाए?
अचूक होगा। जो छूने योग्य ना हो स्पर्श अछूने छूत अछूत होगा। जो छुआ ना गया हो अस्पृश अछूता होगा ये। जो बूढ़ा ना हो अजर अजर, बिना पलक गिराए हुए निर्मेश अनिमेष अनिमेष, धर्म या सशस्त्र के विद्रोहकार, ये अधर्म होता है, विरुद्धकार होता है, सॉरी, जिसका कोई बंद करो भाई निश्चित घर न हो। पानी बुंदिया लाग बंद करो। बंद करो